आपने देखा था कि कल डोनाल्ड ट्रंप का एक पोस्ट जिसमें उन्होंने भारत को क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि भारत जैसे देश नरक है और भारत में के जो नागरिक अमेरिका में जाकर काम करते हैं वो लैपटॉप गैंगस्टर्स यानी कि लैपटॉप के गुंडे हैं। इतनी बड़ी बेइज्जती के बाद अभी तक मोदी सरकार के मुंह से कोई एक शब्द नहीं निकला है सिवाय इसके कि कल आपने देखा रणधीर जायसवाल को, जो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि हाँ हमने कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं और उसके बाद अभी इस मैटर को हम यही छोड़ देते हैं। लेकिन रात होते होते क्या हुआ ये पता नहीं, लेकिन रणधीर जायसवाल की एक और बाइट आई सामने जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं ये बहुत ही अनइन्फॉर्म्ड है, बहुत इल इन्फॉर्म्ड है, इस तरीके की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अब आप ये देखिए कि एक वीडियो आपको दिखाना चाहती हूं, वो ईरान ने वायरल किया है। ईरान इन मुंबई नाम का एक वीडियो है और उसका ट्वीट होगा और उस ट्वीट में ये वीडियो है, ये देखिए उन्होंने भारत की संस्कृति को बताया है। ये ईरान इन मुंबई नाम का हैंडल है, उसका ट्वीट भी दिखाइएगा प्रिया, क्योंकि अभी तक मोदी सरकार के मुंह से नहीं निकला, लेकिन ईरान इन मुंबई इस वीडियो को ट्वीट करता है, काफी वायरल हो रहा है ये। और उसमें उन्होंने लिखा है कि मे बी समवन शुड बुक अ वन वे कल्चरल डिटॉक्स फॉर मिस्टर ट्रंप, इट माइट जस्ट रिड्यूस द रैंडम बकवास, कभी इंडिया आके देखो फिर बोलना। ये जो कड़ी टिप्पणी है आज ईरान के मुंह से निकल रही है, ईरान आज इसकी भत्सना कर रहा है इस कमेंट की, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। और ये चीजें बहुत वायरल हो रही है। ये ईरान इन मुंबई का जो वीडियो है काफी वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि भाई ईरान जब बोल सकता है तो मोदी क्यों नहीं बोल सकते। उसके बाद एक और ट्वीट आपको दिखाती हूं, अमेरिकन डिप्लोमैट का वो ट्वीट है, अमेरिकन डेमोक्रेट्स है सॉरी, और अमेरिकन नहीं ये इसको बाद में दिखाइएगा। एक अमेरिकन डेमोक्रेट का एक ट्वीट है जो मैंने आपको भेजा था, उसको दिखाइए। यहां तक कि ये देखिए पंकज पचौरी ने उसको ट्वीट किया है कि डेमोक्रेट कांग्रेसमैन राजा स्टैंड्स अप फॉर इंडिया व्हाइल आवर गवर्नमेंट डजंट कंडेम अ रिपब्लिकन प्रेसिडेंट। यानी कि जो अमेरिका के डेमोक्रेट्स हैं वो इस समय भारत के लिए खड़े हैं, भारत के लिए बोल रहे हैं, लेकिन मोदी जी पता नहीं किस बात से चुप्पी है उनको। देखिए उन्होंने क्या लिखा है। अब आपको हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन जो कि आरएसएस की संस्था है, जो अमेरिकन हिंदूज के लिए लिखती है, वो तक आग बबूला है, लेकिन मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मोदी जी की इस चुप्पी से सब लोग बिल्कुल चकित है कि आखिर वजह क्या है। हालांकि वजह सबको पता है, कॉम्प्रोमाइज पीएम है, वरना कोई प्रधानमंत्री अगर उसके देश के बारे में अगर इस तरीके से बोला जाए कि आपका देश नरक है और आपके देश के नागरिक जो बाहर काम करते हैं उस देश में वो लैपटॉप के गुंडे हैं, तो वो प्रधानमंत्री कैसे चुप रह सकता है। हम मोदी जी की चुप्पी पर हंसे, रोए, गुस्सा करें, यही नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन का ये ट्वीट देखिए। अब ये जो लास्ट लाइन में उन्होंने लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप को हम बोल रहे हैं कि अपने इस ट्वीट को डिलीट करें और रिकॉग्नाइज करें कि जो एशियन अमेरिकन हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। आपको लग रहा है कि मोदी जी ये बात कभी डोनाल्ड ट्रंप से कह पाएंगे? आज मोदी जी इसीलिए लताड़े जा रहे हैं। ये सिर्फ हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन द्वारा नहीं, जिसने कि एक कड़ा संदेश डोनाल्ड ट्रंप को दिया है, लेकिन मोदी जी चुप हैं। आज इसी चुप्पी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूं। विवेक देशपांडे वरिष्ठ पत्रकार पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। मीनू जैन जी वरिष्ठ पत्रकार पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। सिद्धार्थ शर्मा इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। और मैं विवेक से शुरू करती हूं कि विवेक आपको क्या लग रहा है कि मोदी जी की ये जो चुप्पी है इस पर हम हंसे, रोए, और जिस तरीके से अमेरिकन डेमोक्रेट्स इस पर कमेंट कर रहे हैं, अमेरिकन हिंदू फाउंडेशन कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार का एक प्रवक्ता आकर बस ये कहता है कि अरे नहीं हमने कुछ रिपोर्ट्स देखी है, ये आखिर क्या है? आज इस चुप्पी पर कोई कुछ बोलेगा? जी विवेक। भारत का जो दुश्मन देश है पाकिस्तान, मतलब जिसको हम दुश्मन मानते हैं, उस देश का प्रधानमंत्री, उस देश का जो फील्ड मार्शल है उसके साथ में दोस्ती जताता है, वो कैसे अच्छे है ये बताता है, और मोदी जी को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार मोदी जी को नीचा दिखाया है। मतलब मोदी जी को पर्सनली तो नीचा दिखाया ही है, और आज वो भारत पर इस तरह की टीका टिप्पणी कर रहा है, इस तरह की भाषा का प्रयोग भारत के बारे में कर रहा है। और मोदी जी है कि चुप्पी साधे हुए हैं, जुबान पर ताला लग गया है। किस बात का डर है, किस बात का प्रेशर है, किस बात का दबाव है? क्या एप्स्टीन फाइल में आपका नाम है और क्या इसलिए आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है? इस तरह के सवाल अगर लोग पूछे तो आपको गुस्सा आएगा, लेकिन सवाल तो पूछे जाने चाहिए। किस बात का ऐसा दबाव है, ऐसा क्या है कि जिसके चलते आप चुप रहते हैं, जिसके चलते इतना बड़ा भारत का अपमान, उसका जवाब आप उसी भाषा में नहीं दे रहे? ईंट का जवाब तो पत्थर से देने का सवाल की ये प्रसंग है। लेकिन आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। पाकिस्तान पर आए दिन ये कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ, चाइना के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। हालांकि चाइना ऐसा अपमान भारत का आए दिन नहीं करता है, लेकिन भारत की सीमा में घुसकर आया, उसके बाद मोदी जी सर्टिफिकेट देते हैं चाइना को कि हमारे देश में कोई घुसा नहीं। आप क्या भारत के पक्ष में है या चाइना के पक्ष में है? अब की बार ट्रंप सरकार, नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी। और भारत में क्या क्या, और जब ट्रंप आया तो आपने भारत की गरीबी ढकने के लिए पर्दे लगाए नहीं, और हवन और पूजा करवाई, हवन और पूजा करवाया, हिंदू सेना ने हवन और पूजा करी थी। जी, ये इतने बेशर्म लोग हैं। और अब जब ये भारत को नरक कह रहा है तो उसको जवाब देने की बजाय चुप्पी साधे हुए, कोई ऑर्डिनरी कोई स्पोक्स पर्सन, कोई जायसवाल नाम का, वो आके कुछ स्टेटमेंट देता है कि जायसवाल ट्रंप की बराबरी का आदमी है, ट्रंप की बराबरी का टक्कर का जो आदमी है उसने जवाब देना चाहिए, लेकिन वो चुप है। ये एक ऐसी बात है जहां पर न डिप्लोमेसी न किसी तरह की कंसिडरेशन का कोई सवाल पैदा होता है। यहाँ पर ईंट का जवाब पत्थर से ही देना है। मतलब हमको अमेरिका के बारे में भला बुरा नहीं कहना है, लेकिन ट्रंप
को उसकी जगह दिखानी जरूरी है, और वो नहीं कर रहा है क्योंकि डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, भाग रहे हैं ट्रंप से दूर। कहीं ट्रंप कुछ खुलासा ना कर दे। किस बात का खुलासा होने जा रहा है? कितने दिन तक बचेंगे आप? ये आज कह रहा है, कल कह रहा था, परसों कल फिर कहेगा, परसों फिर से कहेगा। कहां तक भागेंगे आप? ये सवाल है। और ये जो हिंदू इनका फाउंडेशन है, कौन सा, वो जो अमेरिका में, वो उसके स्टेटमेंट को उसको कोई तवज्जो मत दीजिए आप। अभी हिंदू मतलब भारत के बारे में इस तरह की बात ट्रंप ने की तो आप रिएक्ट कर रहे हैं। और ट्रंप क्या कह रहा है कि भारतीय लोग जो है वो अमेरिका के साथ में लॉयल्टी नहीं है उनकी, ऐसा कह रहा है ट्रंप। आप बिल्कुल वही बात भारत के मुसलमानों के बारे में करते हैं, तब आपकी शर्म कहाँ जाती है, तब आपका गुस्सा कहाँ जाता है, तब आपकी मोरालिटी कहाँ जाती है? तो ये जो है, ये फालतू की बातें, ये हिंदू फाउंडेशन वगैरह जो है, इसको तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। आप मुसलमानों के साथ वही करते हैं भारत में जो ट्रंप भारत के साथ कर रहा है। तो आपको कोई मॉरल अधिकार नहीं बनता ट्रंप को कोसने का। ट्रंप को कोसने का अधिकार हमको है, आपको है, इनको नहीं है। ये इनका कौन सा फाउंडेशन है उसको नहीं है। वहां के भारतीय लोग इकट्ठा आकर रिएक्ट करें तो बात अलग है, लेकिन ये जो सो कॉल्ड हिंदू फाउंडेशन है उसको कोई अधिकार नहीं बनता, क्योंकि जब भारत में मुसलमानों के साथ उसी तरह का व्यवहार होता है तो ये सेलिब्रेट करते हैं उधर, ये उसको सपोर्ट करते हैं। तो कुल मिलाकर अब क्या है कि इतनी बुरी स्थिति में मोदी जी पहुंच गए हैं कि न निगलते बनता है न उगलते बनता है वाली स्थिति है, और इतना अपमान हो रहा है। आप 56 इंच सीना कहाँ गया, हिम्मत कहाँ गई आपकी? दिखाइए जरा हिम्मत। अगर मनमोहन सिंह होते, जिनको आप मोहन सिंह कहते हैं, मोहन सिंह तो आप हैं, आप हो गए हैं ट्रंप के सामने मोहन सिंह। अगर मनमोहन सिंह होते तो जरूर इसके ऊपर कड़ा रुख अख्तियार करते और कड़ी प्रतिक्रिया देते। कोई भी दूसरा प्रधानमंत्री होता, केवल मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो रिएक्ट नहीं कर रहे। इनकी जगह कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता। अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आपका समय है अब, आपका समय है अब कि आप ट्रंप को खरी खरी सुनाए। अगर आप सच्चे भारतीय और सच्चे हिंदू है तो ये झूठे और ये नकली हिंदू है, इसीलिए इनकी जुबान बंद है, क्योंकि इनके इंटरेस्ट कहीं और छुपे हुए हैं। इनके इंटरेस्ट अदानी के साथ में जुड़े हुए हैं, और वो वहां पर अदानी जो है अमेरिका में किसी केस में लटके हुए हैं और एप्स्टीन फाइल का मामला चल रहा है, इसलिए इनकी जुबान बंद है। ऐसा अगर कोई निष्कर्ष निकाले तो क्या गलत है? वरना आपकी चुप्पी का अर्थ क्या? भारत के पक्ष में चुप्पी है? ये कौन सा भारत को फायदा हो रहा है आपकी चुप्पी से? क्या अमेरिका हमारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, आप चुप है तो? वो तो दिन ब दिन हमारे साथ और ज्यादा बुरा व्यवहार कर रहा है, तो कब तक चुप रहेंगे आप? बोलिए जरा, हिम्मत करिए। तो ये अभी चैलेंज है। इस बार अगर मोदी जी बात नहीं करते, इस बार अगर मोदी जी कुछ नहीं करते, तो इस देश की जनता ने समझ लेना चाहिए कि ये हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे देश के पक्ष में बात नहीं कर रहा है। और इसके लिए इनको जहां पर जिस तरह से सबक सिखाना जरूरी है, वो सबक भी भारतीय जनता ने इनको सिखाना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे आज मोदी जी का वो कैंपेन याद आ रहा है, वो अच्छे दिन, भारत के अच्छे दिन, भारत को नरक बना दिया, लेकिन हम मोदी जी की वाहवाही करते रहे और ये कहें कि वाह मोदी जी, आपने तो बिल्कुल कमाल कर दिया, अब तो बीजेपी ही आएगी, पूरे देश में भगवा लहराएगा, पूरे देश में बीजेपी का नाम रोशन होगा। आज मोदी जी से ही सवाल सबको करने की जरूरत है। एक पत्रकार के नाते नहीं, एक नागरिक के नाते भी हर नागरिक को इस समय पूछने की जरूरत है कि हिम्मत कैसे पड़ी डोनाल्ड ट्रंप की कि भारत को वो नरक बताता, और भारत के नागरिक जो वहां पर जाकर अपना खून पसीना बहा रहे, मेहनत करके अमेरिका को बना रहे हैं, उनको कहा जा रहा है कि वो लैपटॉप गैंगस्टर्स हैं। आज मोदी जी कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? आज बीजेपी का खून सूख गया है, आरएसएस क्यों नहीं बोल रहा है? अमेरिकन हिंदू फाउंडेशन है तो चलिए हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने बोला, आरएसएस क्या कर रहा है? मोहन भागवत को आज क्या ये चीजें गवा रहा है? सब चुपचाप बैठे हुए हैं, सब मजा देख रहे हैं। मोदी चुप, आरएसएस चुप, और देश की जनता को तो चुप कराई दिया गया है। और जो बोल रहा है, आज मैं ताजुब करती हूँ लोगों पर जो चुपचाप बैठे हुए हैं। मैं प्रोफेसर पाशा के पास आती हूँ। प्रोफेसर पाशा, आज ईरान एक वीडियो जारी करके, रिलीज करके आज भारत के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका के डेमोक्रेट्स नजर आ रहे हैं खड़े हुए, लेकिन हमारी मोदी सरकार, जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति जो वहां का है, वो अगर इस तरीके का ट्वीट करता है तो मोदी जी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता को खड़े कर देते हैं। आज मोदी जी के मुंह से बोली क्यों नहीं निकल रही? जो आप सवाल पूछ रहे हैं वो भी ईरान पूछ रहा है। वही मैं जिक्र कर रहा था कि आप जो थे, कहां चलेगी आपकी हिम्मत? आप अमेरिका, जो मैं इंटरप्राइज 71 का जिक्र किया, तो ईरान को पता है कि क्या किया भारत ने, तो अब क्यों आप चुप हैं बोल के वो खुद इस वीडियो से सवाल पूछ रहे हैं, जैसा पूरी दुनिया पूछ रही है। ब्रिक्स के देश पूछ रहे हैं, बड़े बड़े, चाहे चीन हो या रूस हो या साउथ अफ्रीका हो, पूरी दुनिया पूछ रही है कि आप ये मौन व्रत क्यों रखे हो? आपकी हिम्मत कहाँ चलेगी? आप अमेरिका से इतने डरे हुए क्यों हैं, जबकि ईरान बता रहा है आपको राह, और चीन भी बता रहा है, रूस भी बता रहा है, और दूसरे देश भी बता रहे हैं आपको हो क्या गया है। आप ब्रिक्स की लीडरशिप को इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? आप इतने बड़े न्यूक्लियर पावर हैं, इकोनॉमिक पावर हैं, डेमोक्रेसी है, स्टेबिलिटी है वगैरह, आपकी इज्जत की जाती है, आपको क्या हो गया है? तो आप इजराइल के डर में, अमेरिका के डर में मुंह भी नहीं खोलेंगे बोल के। तो ये जो है हम और आप बोलने से जो है ये सरकार सुनेगी नहीं। ये थिक स्किन्ड हो गए हैं, ये बदलेंगे नहीं, ये कुछ नहीं होगा। ये आपके चैनल से ही लोगों को, व्यूअर को जागरण कराना होगा, तभी जो है लोग असलियत को जान पहचानेंगे कि ये हो क्या रहा है, ये गवर्नमेंट चुप क्यों है बोल के। तो एक्सपोज करना हमारा काम है, आपका काम है।
मीनू जी के पास आती हूँ कि मीनू जी आज क्या कहा जाए। आज जब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट देखते हैं और गुस्सा आ जाता है, वो लाइन पढ़ के जहां पे वो कह रहे हैं कि इंडिया एंड चाइना आर अ हेल होल, और उसके बाद लैपटॉप गैंगस्टर्स जैसा रेफरेंस उनके वो अपने ट्वीट में लिखते हैं, बर्थ राइट सिटीजनशिप का भले ही वो केस उसको कर रहे हो, आज वो अमेरिकन के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आज हमारा प्रधानमंत्री अपने लोगों के लिए कुछ नहीं बोल पा रहा है। आखिर मजबूरी क्या है मोदी जी की, और मोदी जी को अब बने कुर्सी पर बने रहने के लिए क्या टेनेबल है अब उनकी पोजीशन इस कमेंट के बाद और इस चुप्पी के बाद? तो ईरान ने अपने हमारे पक्ष में ट्वीट किया है, ये उनकी आप उदारता देखिए, उनका कितना बड़ा दिल है। मतलब इंडिया ने उनको बिल्कुल अपने से अलग कर दिया, उनके किसी दुख में किसी परेशानी में हम उनका साथ तो क्या देते, हमने उनका ये भी नहीं बताया कि यस हम आपके दुख से दुखी हैं। और वो उसके बावजूद उसने हमारे 2 शिप निकाले, उसके बाद भी निकल रहे हैं, एक 2 शिप्स हमारे, और आज वो ये कह रहा है कि भाई इंडिया आके तो देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि स्वर्ग है कि नरक है। तो वो चीज मतलब हमें सीखना चाहिए कि हम जो अपने पुराना दोस्त है वो उसको आज भी याद है। मतलब ये तो वो हो गया कि गवाह चुस्त मुद्दा सुस्त, मोदी जी चुप बैठे हैं, ईरान हमारे पक्ष में बोल रहा है, वो बता रहा है, वो इंडिया की झांकी दिखा रहा है कि देखिए ये है भारत, ये है भारत, ये है भारत। तो वो ईरान का जो कॉन्सुलेट है इंडिया बॉम्बे में, उन्होंने ये ट्वीट किया और बहुत वायरल है। तो ये काम तो इंडिया के फॉरेन डिपार्टमेंट का था। आपका भी तो सोशल मीडिया हैंडल है, आपके भी तो बात पे जयशंकर भी आते हैं सोशल मीडिया पे, और जायसवाल साहब भी आते हैं, आपके मिस्त्री साहब भी आते हैं। तो ये जो फिल्म डाली है, जो छोटा सा वीडियो उन्होंने भारत को की मेन झांकियां दिखाई हैं, बड़ी खूबसूरत झांकियां दिखाई हैं, वो आपका काम था, जो और कुछ नहीं था आपके पास। तो आप इनक्रेडिबल इंडिया का एक पुराना कांग्रेस के जमाने का एड बना हुआ है टूरिज्म के प्रमोशन के लिए, उसे ही चला देते। जल्दबाजी में बनाने की भी जरूरत नहीं थी, कोई नया कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं थी, पुराना एड चला देते, वही बता देता कि इंडिया क्या है। और लोग आते हैं, आपके अमेरिका से भी बहुत लोग आते हैं। रही बात ये जो आपने लैपटॉप वाले जो गैंगस्टर की बात की है उन्होंने, वो जो उनको ये जो कहा गया है लैपटॉप गैंगस्टर्स के बारे में, मुझे तो थोड़ा लगता है कि बड़ा उनको जो गैंगस्टर्स है, जो लैपटॉप वाले लोग हैं वहाँ पे, गैंगस्टर तो नहीं मैं कहूंगी, इंडियंस हैं, उनको थोड़ा सा आईना भी दिख गया होगा और उनको समझ में भी आया होगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा अंधभक्त हो रहे थे, वो सबसे ज्यादा कम्युनल हो रहे थे। वो बैक होम अपने देश में जिस तरह की कम्युनल क्लाइमेट है, जो मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, ईसाइयों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, उसका वो वहाँ बैठ के समर्थन करते हैं। लोग तो ये तक कहते हैं फंडिंग करते हैं उसकी, और है भी। कहाँ से आता है? इतने बड़े बड़े इवेंट्स अमेरिका में होते हैं, वो सारे यही करते हैं। जो अभी अभिषेक जो देश पांडे कह रहे थे अभी कि उनका तो ध्यान ही नहीं देना चाहिए उनको, तो क्योंकि अब अपनी तरफ वो कहते हैं ना कि when they came, first they came for communist, then they came for trade union, and then they came for this and that, but when they came for me, तब मेरे बचाने के लिए कोई नहीं था। जब वो मेरे ऊपर आया उनका आक्रमण, तो वो जो बैठे हैं ना लैपटॉप वाले वहाँ पे अमेरिका में इंडियंस, वो भी इस गुनाह के जिम्मेदार हैं जो यहाँ 12-14 साल से इंडिया में हो रहा है। चुप बैठे हैं वो, और उनके ऊपर जब आंच आई तो उनको लगा कि अब देखिए ये जो ट्रम्प कह रहा है, उसने मेगा क्राउड को एक काम दे दिया है कि इंडियंस और चाइनीज के ऊपर वर्बल एंड फिजिकल अटैक करो, असॉल्ट करो इनके ऊपर, और अब होंगे, आप देख लीजिएगा। उसको ध्यान भटकाने, उस मेगा क्राउड को किसी काम पे लगाना है, उसको वो इस काम पे लगा देगा। तो ये फाउंडेशन वाले हैं, जो भारतीय नागरिक वहां रह रहे हैं, उनकी जिंदगी कितनी खतरे में हो गई है, और मोदी जी अभी भी कुछ नहीं बोलेंगे। उनको वो तो मस्त अपना वो पिकनिक मना रहे हैं भाई, छुट्टी पे है मोदी जी, हुगली पे है मोदी जी। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का फोटो शूट पिकनिक पे निकले हुए और चुनाव प्रचार भी हो रहा है, किश्ती में बैठे हैं भाई। उनको मतलब इतनी बदतमीजी आपका, उससे तो शक होता है। जो अभी सब लोग कह रहे हैं मेरे से पहले कि कहीं एब्सेंट फाइल में आपका नाम तो नहीं, विवेक देशपांडे सब कह रहे हैं, सच कह रहे हैं फिर तो, कि कहीं आपका नाम तो नहीं है, आप अडानी की वजह से तो नहीं डरे पड़े हैं। मतलब इतनी बड़ी बदतमीजी आपके ऊपर, इतना बड़ा इंसल्ट को आपने उसके ऊपर, हमारे ऊपर उसने फेंकी है हमारे मुंह के ऊपर, और हम चुप बैठे। हमारा प्रधानमंत्री बजरे में घूम रहा है, वहाँ हुगली में सैर कर रहा है। ये चुनाव का टाइम है या सैर करने का टाइम है? वहाँ पे इसी छुट्टी के दिन में जाते हैं ना वहाँ, और वो दूसरे नेताओं को आप पूछते हैं कि छुट्टी, ये ऐसी छुट्टियां बढ़िया हैं सरकारी खर्चे पे, सरकार का खर्चा सारा, एसपीजी की सुरक्षा घर का खर्चा, प्रधानमंत्री जी घूम रहे हैं आराम से और कैमरा लेके। मोदी जी झालमुड़ी खा रहे हैं, हुगली पर घूम रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं, मस्त है मोदी जी एकदम, बिल्कुल। देखिए आइए, ऐसा ही होना चाहिए प्रधानमंत्री को, झालमुड़ी खाए, घूमे, जो जनता के साथ जनता की एक्टिविटीज में भाग ले। लेकिन जब दूसरा अपोजिशन का लीडर करता है ना, यही राहुल गांधी करते हैं, तो आप उनका मजाक उड़ाते हैं कि इसको तो ये तो पप्पू घूमने गया हुआ है, ये कहते हैं। क्या वजह है, बार बार क्यों जाता है? तो ये आप सवाल नहीं उठाइए। होना ऐसा ही चाहिए प्रधानमंत्री को, हल्का फुल्का। ऐसे नहीं है कि आप झालमुड़ी वाले से भी भैया आप झालमुड़ी खिलाओ भाई, ऐसे जैसे कि कोई पता नहीं कौन किसको ऑर्डर कर रहे हैं। मतलब मैं कहना नहीं चाहती हूँ जिस टोन में वो बोल रहे थे, झालमुड़ी खिलाओ, मतलब ऑर्डर कर रहे थे उसको। तब पता ऐसा कि वो आपका नौकर है, जैसे नौकर को भी आजकल कोई नहीं बोलता ऐसे, सब प्यार से प्रेम से बोलते हैं सब उनको। लेकिन ये इनका तो जो है ना, इनका जवाब नहीं है। इनको सही मिला है ट्रम्प। मैं तो असल में क्या है कि अच्छा जोड़ीदार मिल गया इनका। लेकिन ये है कि ये चुप है। ये जिस भाषा में ये गरियाते हैं ना विपक्ष को, उसी भाषा में गरियाए डोनाल्ड को, हमें चैन पड़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल उसी भाषा में गरियाइए। और फिर मैं तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब मैं सिद्धार्थ के पास आती हूँ कि सिद्धार्थ, अब कोई चीज बची है क्या? ये मोदी एक सेकंड मोदी जी जो है ना, इनकी वजह से गालियां पड़ रही हैं। इंडिया के ऊपर आ गया वो मोदी जी के बाद, अब वो इंडिया के ऊपर आ गया, इनकी वजह से पड़ रही है गालियां, और ये हमेशा चलती रहेंगी जब तक मोदी जी यहाँ बैठे रहेंगे। तो इसलिए जरूरी है मोदी जी रिजाइन कर दें। उनसे
से भी नहीं संभल रहा है देश, उनके अंदर भी विरोध पल रहा है, पार्टी के अंदर भी विरोध है। और आपका जो देख ही रहे हैं कि आप दुनिया में आप चौथे नंबर से छठे नंबर की अर्थव्यवस्था आ गए हैं, आपका कोई पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तान है आपसे ज्यादा बड़ा देश इस टाइम, तो इसलिए बेटर है कि आप और बेइज्जती ना करवाएं देश की और रिजाइन करके किसी दूसरे को सौंप दें। आपकी पार्टी में भी बहुत काबिल लोग हैं जो संभाल लेंगे देश को। जी नहीं, जो बात आप आज कह रही है, मेरे ख्याल से हर वो देशवासी जिसको अपनी गरिमा बहुत प्यारी है, अपनी रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है, वो यही कहेगा कि मोदी जी आपसे सविनय निवेदन है कि आप कृपया करके अपनी गद्दी छोड़ दीजिए, क्योंकि जब जो व्यक्ति, जो राष्ट्रपति आपके देश को नरक बोलता है और ये कहता है कि आपके नागरिक लैपटॉप के गुंडे हैं, तो फिर ऐसे प्रधानमंत्री की क्या देश को जरूरत है? इसी सवाल के साथ मैं सिद्धार्थ के पास आ रही हूँ। सिद्धार्थ, आज मोदी जी की क्या जरूरत है हमें? मोदी जी कहते हैं ना, छाल मुड़ी खिलाओ। आज उसी अंदाज में मैं आपसे पूछ लेती हूँ, मोदी जी को क्या रहने की जरूरत है प्रधानमंत्री अब, जब एक शब्द वो बोल ही नहीं सकते अपने ना नागरिकों के लिए और अपने देश के लिए? और हमें बचा कौन रहा है? ईरान बचा रहा है। मिस्टर राजा, हु इज अ डेमोक्रेट इन अमेरिका, ही इज ट्राइंग टू डिफेंड अस। जी, सबसे बड़ा आश्चर्य है कि न तो मोदी जी कुछ बोल रहे हैं, न तो मोदी मोदी करके जो नारा दे रहे हैं वो कुछ बोल रहे हैं। पूरा का पूरा बीजेपी इकोसिस्टम इस मामले में जब चुप हो गया है, तो इसका मतलब है कि पूर्वांचल में कहावत है, नीलू जी आप शायद जानती होंगी, जुआ में हारल अब पिद्दी के मारल, केकरा कही। मतलब अगर आप जुआ, ट्रंप के साथ हमें पता है इन्होंने जुआ भी खेला, और ट्रंप आज पिद्दी है, क्योंकि ईरान जैसा देश ट्रंप को अगर 60 दिन में, पिछले 50 दिन में धूल सूंघा चुका है। तो दोनों की तरफ, एक तरफ इन्होंने ट्रंप के साथ जुआ खेल के हारे हुए हैं, दूसरा ट्रंप खुद ईरान से हारा हुआ है, उससे ये पिट रहे हैं। इसीलिए इनके पास ना सांप सूंघा हुआ है। एक तरफ तो ट्रंप भारत को नर्क का द्वार कह रहा है, मोदी जी झालमुड़ी बचा रहे हैं, मोदी जी के मंत्री मछली के कांटे निकाल रहे हैं, विदेश मंत्रालय बिना ट्रंप का नाम लिए हुए बयान दे रहा है, गोदी मीडिया जोशी जी के व्हाट्सएप का इंतजार कर रहा है, भक्त भगवाए हुए हैं। और हुआ यह है कि भारत में ईरान की एम्बेसीज भारत के सुंदर सुंदर वीडियोस डालकर ट्रंप का मजाक उड़ा रही हैं। और मोदी जी क्या कर रहे हैं? वो हावड़ा ब्रिज के नीचे नाव चला रहे हैं। जब देश का रखवाला ही दिन रात चुनावी मतवाला बन जाए तो देश का हाल क्या होगा? यही तो कमाल हो रहा है हमारे सामने। मनीष सिसोदिया से लेकर अमेरिका के सांसद तक ट्रंप को ट्रैक करके अटैक कर रहे हैं और उसकी आलोचना कर रहे हैं। एक भी भाजपा का ट्विटर हैंडल ट्रंप का नाम लेकर ट्रंप की आलोचना नहीं कर रहा है। भारत सरकार अमेरिकी राजदूत को तलब नहीं कर पा रही है कि इसका स्पष्टीकरण दो। परसों ईरान ने आपके जहाज के ऊपर से हवाई फायरिंग की तो तुरंत आपने ईरान के राजदूत को तलब कर दिया। यहाँ पर तो ट्रंप साहब ने सीधे 140 करोड़ लोगों के ऊपर थूका है। आप क्या वहां पर सर्जियो गोर साहब को बुला के तलब करके बोल नहीं सकते? इसका क्या मतलब हुआ? तो सवाल यह है कि टैरिफ लगाना हो, या हिंदुओं को बेड़ियों में भेजना हो, या सीज फायर करवाना हो, नर्क का द्वार बोलना हो, H1B वीजा रोकना हो, ये सब पर पूरी तरह से भाजपा चुप है। पिछले आप 1.5 साल से देखिए, हर बार चुपी रहती है। जिस समय इन्होंने बेड़ियों में भेजा तब भी ये चुप थे, जिस समय सीज फायर करवाया उस समय भी चुप थे, नर्क का द्वार कहते तब भी चुप थे, टैरिफ लगाता है तब भी चुप थे, H1B वीजा रोक देता है तब भी चुप थे। ऊपर से होता यह है कि आरएसएस के राम माधव अमेरिका में जाकर कहते हैं कि भारत टैरिफ से लेकर ईरान से तेल खरीदना छोड़कर अमेरिका का पूरा साथ दे रहा है। अब की बार ट्रंप सरकार हो, ट्रंप के लिए हवन हो, ये पूरे भाजपाई ट्रंप के सामने साष्टांग क्यों है? सवाल यह है, सवाल एक व्यक्ति का नहीं है, पूरा भाजपा का इकोसिस्टम देखिए, ये ट्रंप के सामने साष्टांग है। ईरान हो, अमेरिका के सांसद हो, भारत का विपक्ष हो, नाटो हो, कनाडा हो, जब सारे समझदार लोग आज ट्रंप को बजा रहे हैं तो भाजपा के लोग भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए ट्रंप को काहे नहीं बजा देते हैं? सवाल ये उठता है। पूरी दुनिया तो बजा रही है ट्रंप की, सारी दुनिया जब ट्रंप की बजा रही है तो आप काहे के लिए बहती गंगा में हाथ धो नहीं रहे? क्योंकि इस पर और आश्चर्य है कि ऐसी स्थिति में जिस समय सारी दुनिया ट्रंप को बजा रही है, भाजपाइयों का पूरा सांप सूंघा हुआ है। यहीं पर मुख्य सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है कि पूरा का पूरा भाजपा का इकोसिस्टम चुप है? क्योंकि मीनू जी इस चीज को ईरान के जो मुंबई का कॉन्सुलेट है उसने बहुत अच्छा से बताया, उसने सभ्यता का नाम लिया, सिविलाइजेशन का उन्होंने जिक्र किया। क्योंकि भारत के जो लोग हैं ना, भारत के लोग एक मेहनतकश सभ्यता है, लेकिन भाजपाई जो है वो भोगवादी असभ्यता है। चाहे 8,000 करोड़ का हवाई जहाज हो, मशरूम खाना हो, विदेश मंत्री से लेकर धुरंधर 2 साल के बच्चे अमेरिका में भोग विलास करते हो, ये सब नेपो किड्स हैं, इसी को नेपो किड्स कहा जाता है। ऐसे भारत के 60 लाख परिवार हैं जिनका घर आज अमेरिका के एनआरआई से चलता है। ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम अमेरिका में बैठा है वो भी चुप है, भारत में बैठा है वो भी चुप है, और चुप था, चुप है और चुप रहेगा। क्योंकि ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है ये भारतीय सभ्यता का परिचायक नहीं है। भारतीय सभ्यता मेहनत करती है, ये सारे भाजपाई केवल भोग विलास करते हैं। तो भोग विलास जो करता है उसको अपने भोग विलास के लिए कोई कितना भी गाली दे दो, तुम कुछ भी कर दो हमारे साथ, तुम सीज फायर करवा दो, तुम अदानी का मतलब एप्स्टीन फाइल में मेरा नाम ले लो, कुछ भी करो, मेरे मजे जो चल रहे हैं जीवन के, छोटे मजे से लेके बड़े मजे तक, सारे मजे हमारे चलते रहने चाहिए। इसीलिए मुझे आश्चर्य होता है, एक भी एनआरआई आज तक नहीं सामने आया ये कहते हुए कि अमेरिका के राष्ट्रपति अगर ऐसा कहते हैं तो मैं अमेरिका में आज के बाद नहीं रहूंगा, मैं बाइकआउट करता हूं अमेरिका से वापस हवाई जहाज से वापस आ जाऊंगा। एक भी नहीं आया। इतने सारे सिलिकॉन वैली में भारत के लोग बड़े बड़े सीईओ हैं, एक भी सीईओ का तो कहीं पर जवाब नहीं आया इसमें कि अमेरिका के राष्ट्रपति इस तरह की भाषा क्यों करते हैं। ईरान आपके लिए जवाब दे रहा है, कनाडा आपके लिए जवाब दे रहा है, सारी दुनिया ट्रंप की बजा रही है, आप कहे नहीं बजा रहे। इसका मतलब यह है कि ईरान ने जो अपने ट्वीट में सिविलाइजेशन की बात की, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, सभ्यता और असभ्यता में अंतर होता है। सभ्यता वो होती है जो कि कुछ काम करती है, नाम के लिए, नाम के पीछे नहीं, भोग विलास नहीं करती, वो कुछ मेहनत करती है। भारत के 140 करोड़ लोग मेहनत कश हैं। भाजपा के सारे लोग, भाजपा के प्रधान जी से लेकर उनका जो आईटी सेल में काम करते हैं, जो सुबह शाम भाजपा करते रहते हैं, ये सब इसीलिए करते हैं क्योंकि ये भोग विलास करते हैं, इनको भोग विलास से मतलब है। और दुनिया में सबसे ज्यादा भोग विलास करने की
या भोग विलास वाला देश आज की तारीख में अमेरिका है। अमेरिका में सबसे ज्यादा भोग विलास होता है, हमें पता है, इसको मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। अमेरिका ने इतना पैसा कमा लिया है कि उसकी एक जीवन शैली भोग विलास की है। तो 50-60 लोग आपके अमेरिका में सालों से रह रहे हैं, आपके एनआरआई बने हुए हैं, उनके माँ बाप भारत में रहते हैं, साल में 1-2 बार वो अपने माँ बाप को वहां बुला लेते हैं। काय के लिए वो कुछ बोलेंगे? उनको क्या लेना देना? उनको भोग विलास से लेना देना है। उनको अपने 8,000 करोड़ के बोइंग हवाई जहाज में घूमना है, उनको मशरूम खाना है, उनको हावड़ा ब्रिज के नीचे फोटो खिंचवाना है, झालमुड़ी का जाल बजाना है। दुनिया जाए भारत का जो सभ्यता है उसकी रक्षक ईरान है। तो हमने जब भारतीय सभ्यता का रक्षक ही आउटसोर्स कर दिया ईरान को, तो भाजपा को मैं वोट क्यों दूं? सवाल ये उठता है, जब भारतीय सभ्यता का रक्षा आज की तारीख में ईरान कर रहा है, तो सवाल उठता है कि हम सांस्कृतिक राष्ट्र के बाद के नाम पे मैं भाजपा को कल से क्यों वोट दूं? मैं तो ईरान को वोट दूंगा, क्योंकि मेरी सभ्यता का तो रक्षा वो कर रही है। तो ऐसी स्थिति इन्होंने लाई है। उसका मुख्य कारण यह है मेरे ख्याल से, भाजपा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो अपने आप को वो बहुत ज्यादा भोगवादी है, भोग विलास में उसका भरोसा है। बाकी उसके लिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वगैरह नारा है, नारा के अलावा कुछ नहीं है।